हाय दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार गौतम। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा दी जाए आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संधि का अर्थ और भेद तथा पहचान। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का क्या अर्थ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। संधि के प्रकार के विषय में बताऊंगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि देखने में आता है कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हुए या छोटे क्लासों के एग्ज़ाम हुए, सभी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रति वर्ष ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि संधि के प्रकार के विषय में आ जाएगा आपको, या फिर किसी भी संधि के कोई सी भी भेद के विषय में आपको आ जाता है करने के लिए कि संधि का इसमें बताइए। एग्जाम्पल दे देता है एग्जामिनर, बताइए इस एग्जाम्पल में कौन सी संधि है, या फिर संधि करने के लिए आ जाता है इसका संधि कीजिए। तो हम लोगों को पहचान नहीं रहती कि कौन सी संधि है। तो मैं आज आपको इस विषय में बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे विशेष तरीके से ट्रैक से देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संधि। जैसा कि मित्रों आपको यहाँ दिख रहा होगा, संधि का अर्थ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो मित्रों अभी आपको बताया गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब हमें ये पता नहीं है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ओके, तो अब हमें ये पता नहीं कि कौन से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और संधि का अर्थ होता क्या है। विशेष तौर पे संधि का अर्थ होता है आपका मेल या फिर जोड़। संधि का क्या अर्थ है, मेल या जोड़। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि जो है, ये मान लीजिए आपका एक शब्द यहाँ मैं दे रहा हूँ, विद्या धन आलय, विद्याधन आलय। ओके, इसमें आपके क्या है, दो वर्णों के मेल को, ये हमने अभी पढ़ा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो प्रथम वर्ण क्या है, इसमें आ है। ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ है, ये धा पे लगा हुआ, और इधर वाला ये बड़ा आ है। दोनों का योग करेंगे क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो बड़ा आ जोड़ेंगे, बड़ा आ ही रहेगा। ठीक है, तो विद्या बचेगा, आधा धा हो जाएगा, और बड़ा आ जोड़ने पे विद्या हो जाएगा। आ ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये यहाँ आ गया है। अब हमारा बचता है लय। तो इस तरह से हमारा शब्द क्या बनेगा आपका, विद्यालय। ओके, शब्द क्या बनता है, विद्यालय। विद्यालय शब्द बनता है। आगे चलेंगे अब संधि के प्रकार पे। तो मित्रों संधि के प्रकार में हम देख सकते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कंपटीशन लेवल में, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप यहाँ लगाएंगे 3 प्रकार होते हैं संधि के। आपको दिख रहे हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और आपकी यहाँ ये विसर्ग संधि होती है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहला इसमें हमने पहले भेद पढ़ा स्वर संधि का। तो स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे हम। जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये हो गया आपका राम प्लस अवतार। तो राम, अभी मैंने बताया कि आप पास आए हुए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला वर्ण क्या है, पहला शब्द क्या है, राम। राम का पहला जो वर्ण है वो क्या है आपका, छोटा आ है, माँ में जुड़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला एक आ है, और ये वाला आ हमने यहाँ उतार दिया। छोटा आ माँ का और छोटा आ ये वाला, तो आ बराबर बड़ा आ हो गया। अब ये माँ हमारा यहाँ पर आधा हो जाता है, आ निकल जाने से कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो माँ आधा हो जाएगा। ये जो बड़ा आ है ये हम माँ में जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, रामा।
अब ये आ पहली हमने यहाँ लेके रखा है, क्या बचता है, बतार, हो जाएगा हमारा शब्द रामावतार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसी तरह से हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस, ये छोटा ई है और ये बड़ा ई है, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है। रा आधा हो जाएगा, बड़ा ई रा में हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। ठीक है, और सा इधर खाली बचेगा। ये जब ये वाला ई इधर आ जाएगा तो हमारा यहाँ सा बचता है। ठीक है, और ये बड़ा ई इस रा पे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरी प्लस सा बराबर क्या बनता है, हरीस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए, लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाता है आपका, बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। अब घा जो है ये यहाँ पर ये वाला घा जो है ये आधा हो जाएगा। ठीक है, घा आधा, जिसके नीचे हलंत होता है वो वर्ण आधा होता है, तो घा आधा हो जाएगा। अब हम ये वाला बड़ा ऊ घा पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, घू, और इसे ला को हम यहाँ पर उतार देंगे, ये यहाँ पर इस तरह से। अब इस पे बड़ा ऊ जोड़ देंगे, लघु हो जाएगा। ऊ पहले हमने यहाँ ले रखा है। ठीक है, दोनों ऊ को जोड़ने से बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हमने घा में दे दिया, आधा ता और पूरा ता, ये शब्द हम यहाँ उतार देते हैं, हो जाता है हमारा लघुत्तर। ओके, ये शब्द बनता है लघुत्तर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। रामा प्लस ईस, रामा प्लस ईस में ये बड़ा आ है और ये बड़ी ई है, आ और ई मिलकर के क्या बनता है मित्रों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उच्चारण स्थान की, तो उसमें ये बताया था। ठीक है, तो आ और ई मिलके ए बन जाता है। अब हमने ये राम, रामा से आ हटा दिया, हो गया रम, क्या हो गया हमारा, हो गया रम, रम हो गया। और ये वाला ए, आ और ई को मिलने से ए बन गया, ए हमने यहाँ लगा दिया। अब माँ ये पूरा हो गया। ठीक है, और सा बचा, क्योंकि ये वाला ई हमने यहाँ उतार दिया था तो हमने सा को यहाँ पर जोड़ दिया, क्या हो गया, रमेश। हमारा एग्जाम्पल बनता है रमेश। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कमी रह रही हो तो वो भी आप मैसेज से आप बता सकते हैं। शुरू में वैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है। एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, मधु प्लस अरी, ये वाला धा में क्या लगा है, ऊ लगा है छोटा, और ये क्या है हमारा, आ है, तो ऊ और आ मिलके क्या हो जाता है हमारा, ओआ हो जाता है, ओआ हो जाता है। अब इसमें ये अगर स्वर होता तो ये धा पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें व्यंजन प्राप्त हुआ है। तो जब ये व्यंजन पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है, क्योंकि आ और ऊ, आ स्वर मिल करके ऊ से ये ओआ बना है, तो ये ओआ जो है ये पूरा बना है, पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हुआ है, तो धा हमारा ये आधा हो जाएगा। तो माँ आधा धा और ये वाला ओआ और रा बचा इधर, ये हमने यहाँ उतार दिया, हो गया हमारा माध्वरी। ओके गाइज, चलिए अब सेकेंड नंबर पर चलते हैं, व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि में हम लोग देखेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको व्यंजन संधि, जब व्यंजन का मेल या व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होता है। ठीक है, जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे जगत प्लस ईस। अब ये जो ता है ये अपने उच्चारण स्थान से, ये आपको दिख रहा है ता, ये उच्चारण स्थान से तीसरे स्थान में बदल जाएगा। स्वर से पहले यदि ता आता है तो वो ता अपने उच्चारण स्थान से तीसरे स्थान में बदल जाता है, इसकी जगह पे अब आधा दा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, शुरू का शब्द क्या है, जग, जग, ये हमने यहाँ पर उतार दिया जग, क्योंकि हमें संधि पहले शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में, इसमें और इसमें करनी है, ना कि इधर और इधर। ठीक है, तो ये जो ता जो है ये अपने उच्चारण स्थान से तीसरे स्थान में बदल जाएगा, इसकी जगह आधा दा हो जाएगा। जग को हमने ऐसे ही उतार दिया, आधा दा हो गया, ये वाला ई इस पे मिल गया तो ये पूरा दा बन गया, हो गया जगदी, और सा बचा, सा हमने यहाँ उतार दिया, हो गया जगदीश। ओके, हो गया जगदीश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब
जगत प्लस नाथ। यदि ना से पहले ता आता है तो उस ता का आधा ना हो जाता है। ठीक है, उस ता का आधा ना हो जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे ज ग, अब ये ता है, इसकी जगह पे आधा ना हो जाएगा। ठीक है, जगन और प्लस ना था, क्या हो जाएगा हमारा? जगन्नाथ। ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग का सूत्र होता है विसर्जनी यश सा, विसर्जनी यश सा। ठीक है, यानी विसर्ग का सा में परिवर्तित हो जाता है। कब कब हो जाता है ये नियम मैं आपको बता रहा हूँ। जब विसर्गों का स्वर या व्यंजन से, ठीक है, मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। जैसे देखिए आप, निह प्लस कर्स, ये अगर जो है का से पहले विसर्ग आता है, ये आपको का दिख रहा है, इधर विसर्ग दिख रहा है। यदि का से पहले विसर्ग आता है तो विसर्ग का पेट फटा सा आधे में परिवर्तन हो जाता है। ये यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमने ना ऐसी उतार दिया, आधा पेट फटा सा यहाँ पर उतार दिया। अब ये का और र और स, कर्स। अब हमने इसे पेट फटे सा को काय में जोड़ेंगे, का के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि का में इधर जो है आपका स्वर आ जुड़ा है, इसलिए। ठीक है, तो ये शब्द हमारा बनेगा निष्कर्ष। दुह प्लस टा, यदि विसर्ग टा से पहले आता है, ठीक है, तो विसर्ग का आधे पेट फटे सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ दू हमने उतार दिया, आधा पेट फटा सा हो गया, ये टा हो गया, बराबर हो गया हमारा दुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये अभी पेट फटा सा चल रहा था आपका। ठीक, अब ये आपका जो है छोटा सा चल रहा है यहाँ पर, नमः प्लस ते। ठीक है, नमः धन ते। तो यदि ता से पहले विसर्ग आता है तो विसर्ग का छोटे सा में आधे में परिवर्तन हो जाता है। ओके गाइज, अब ये जो है हमने ये शब्द ऐसे उतार दिया, नम प्लस आधा सा छोटा वाला और ते बराबर शब्द क्या बनता है हमारा? नमस्ते। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यदि ता से पहले, अभी मैंने आपको बताया था, ता से पहले विसर्ग आता है तो आधे छोटे सा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये मन हमने ऐसी उतार दिया, आधा छोटा सा हो गया, और ताप ऐसी उतार दिया, बराबर क्या हो गया? मनस्ताप। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब बड़े सा को देखते हैं। रमः प्लस च, रमः प्लस च। यदि चा से पहले कहीं भी विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का आधे बड़े सा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे राम प्लस च, रामश्च। ठीक है, ये विसर्ग जो है आधे बड़े सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामश्च। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के क्या क्या नियम होते हैं। फिलहाल विसर्ग का तो कोई पार्ट नहीं होता है, जो अभी यहाँ पढ़ाया गया वही होता है। ठीक है, तो विसर्ग के भी कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए। व्यंजन के कुछ नियम है वो आपको बताऊंगा। स्वर संधि के भेद एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।